तो बच्चों हम लोगों ने कल पढ़ा था ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बात लाइट के बारे में देखेंगे। ध्यान से देखें बच्चों। सबसे पहले हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में कुछ बात बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये है बच्चों रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये रेक्टेंगल शेप का। अब हम आधे से इधर एक पॉइंट लगाते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर हम नॉर्मल लेते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द प्लेन ऑफ सेपरेशन। फिर हम लोग यहां पर इससे एक 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं और यहां पर दो ऑल पिन्स लगाते हैं और फिर हम, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये लाइट गिरे यहां आती है, हम इधर से देखते हैं तो हम देखते हैं कि लाइट यूं जा रही है। एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो तीन लाइट की रेज है, इनके नाम क्या आप जानते हैं? कोई बता सकता है मुझे? जो बताएगा वो हाथ ऊपर करेगा। ये इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इस लाइट की रे को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। इस लाइट की रे को क्या बोलेंगे? इमर्जेंट। तो सुनिएगा, इंसिडेंट रे जो लाइट की रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो ग्लास स्लैब में चली गई और रिफ्रैक्टेड हो गई, और इमर्जेंट रे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि इसमें हम देखते हैं तो जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल है और ये इधर शिफ्ट हुई है, इसको हम लैटरल शिफ्टिंग कहते हैं। ये सारी बात जो मैं अभी बता रहा हूं 10th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 10th चैप्टर में था। मैंने एक वीडियो ऐसा डाला था जिसमें ये सब चीजें मैं अच्छे से करके बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। बेटा पॉज करना। हाँ बच्चों, तो हमने देखा ये है ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है बच्चों। मैं वो जो वीडियो है वो मैं आपको भेजूंगा लिंक, उसके अंदर ग्लास स्लैब ग्लास प्रिज्म दोनों के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल एक्टिविटी 11.1 कैसे करना। सबसे पहले आप एक ऑप्टिकल बेंच लीजिए जो थोड़े से मोटे गत्ते की होती है, जिसमें पिन्स आराम से फंस जाती है। ठीक है, ऐसी सॉफ्ट वुड होती है, पिन्स फंस जाती है। अब उसके ऊपर हम एक व्हाइट पेपर की शीट लगाएंगे और उसके चारों तरफ से हम थंबनेल्स लगा देंगे। पेपर फिक्स कर दिया। पेपर फिक्स करने के बाद हम एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लेंगे। तो जो ट्रायंगुलर जो ग्लास प्रिज्म है उसको थोड़ा बताऊं मैं आपको। तो एक तरफ इसका ट्रायंगल शेप होता है और आगे भी इसका ऐसा ही ट्रायंगल शेप होता है और बीच में से ये ऐसे जुड़ा रहता है। इस तरह, मतलब कि आगे से देखेंगे तो ट्रायंगल, पीछे से देखेंगे तो ट्रायंगल और तीनों साइड में देखेंगे तो रेक्टेंगल। 3 साइड्स पे कैसा दिखेगा? ये रेक्टेंगल। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम करेंगे। करते कैसे? हम जो व्हाइट पेपर हमने लगाया है, हम उसके ऊपर ये जो ट्रायंगल साइड है उसको लगा के इसके चारों तरफ हम ऐसे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हम प्रिज्म को हटा के साइड में रख देंगे। ये जो हमने प्रिज्म की लाइनिंग करी थी, है ना, इस लाइनिंग में हम आधे से इधर एक पॉइंट बनाएंगे। ये बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर हम इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे प्रोटेक्टर से, इसको बोलेंगे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द प्लेन ऑफ सेपरेशन। और यहां पर हम इससे एक 30 डिग्री का एंगल लिया और यहां पर हम एक लाइन खींचेंगे। अब इसके ऊपर हम दो ऑल पिन्स 1-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगा देंगे। ये पूरा हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। क्या किया वापस देखते हैं। सबसे पहले व्हाइट पेपर के उस पे हमने प्रिज्म रखा, उसकी ट्रायंगल की तीनों साइड्स ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद प्रिज्म हटा के साइड में रख लिया। हाफ के इधर हमने एक पॉइंट बनाया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पे हमने एक नॉर्मल खींचा, इसको बोलेंगे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर हमने एक लाइन बनाई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये करने के बाद अब हम इस प्रिज्म को वापस इस पर रखेंगे। ये यहां पर बोर्ड में यूं है, बाकी आपके सामने आपने प्रिज्म रख प्रिज्म रखने के बाद अब आप साइड में से यहां आपने रखा है तो इस तरफ आप खुद आ जाएंगे और यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमने दो ऑल पिन्स खड़ी की थी वो कहां एक सीध में है, एक लाइन में दिखनी चाहिए। एक लाइन में कैसे दिखेंगी? ये दो उंगली आपको दो दिख रही है, अभी दो दिख रही है सबको, लेकिन यदि इसको थोड़ा सा घुमाऊं तो आयुष को एक दिख सकती है क्योंकि आयुष इसके लाइन में आ चुका है। अब मैं ये यूं घूम गया, आप में से कई बच्चों को भी एक दिख सकती है। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसी जगह जाना है जहां से ये एक सीध में दिखे। तो
तो यहां से आप देखने पर आपको यदि दो पिन दिख रही हैं तो आप घूमेंगे, साइड में जाएंगे, साइड में जाएंगे, जहां से वो एक दिखे। मैंने उस वीडियो में ध्यान से एक करके दिखाया है बकायदा, उसको मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो में आपको दिखेगा बकायदा, है क्या? अलकायदा नहीं, बकायदा। तो अब जब हम यहां पर देखेंगे कि ये आल पिन यहां एक दिख रही है तो हम उसी की सीध में एक पिन और लगा देंगे, फिर यहां से प्रिज्म को हटा देंगे, इन दोनों लाइंस को इससे जोड़ देंगे, तो हमको मिल गई इंसिडेंट रे, हमने ड्रॉ की थी और इमर्जेंट रे आपको मिल गई। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इमरजेंस को आप मिला दीजिए, ये बन गया रिफ्लेक्टेड रे। इस सारा करने का पर्पस ये था बेटा कि यहां पर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे से पैरेलल थी। क्यों? क्योंकि दोनों रिफ्रैक्शन की साइड्स पैरेलल। यहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड भी पैरेलल नहीं है। अब यदि हम देखें, यदि प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता? यदि प्रिज्म नहीं होता मानस, तो ये लाइन सीधी की सीधी यूं जाती। प्रिज्म है तो क्या हुआ? प्रिज्म है तो ये यूं जा रही है, मतलब ये लाइन जो इधर जा रही थी वो इधर खिसक गई। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब यू समझे नॉर्मली कि मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूं, सामने खंबा मिल गया, दौड़ता जा रहा हूं, खंबा मिल गया, तो ये क्या कार्टून पिक्चर में भी देखा होगा आपने, कार्टून मूवीज में। तो हम जा इधर रहे थे, टकराए तो हम इधर मुड़ गए, तो ये क्या हो गया? इतना आप शिफ्ट हो गए, आप इधर जा रहे थे लेकिन प्रिज्म आने के कारण आप इधर जा रहे हो, तो यहां से ये आपका ओरिजिनल रास्ता था लेकिन आप जा इधर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है भटकना, मुड़ जाना। कितना डिग्री आप मुड़ गए, आप ये एंगल ऑफ डेविएशन निकालोगे। आप कहोगे सर सब समझ में आ गया, ये पैरेलल है, ये डेविएशन है, पर इसका पर्पस क्या है? अब मैं आपको बताता हूं। फाइनली इसका पर्पस ये है कि जब यहां पर व्हाइट लाइट आती है, सारे के सारे जिस तरफ जा रहे थे वैसे के वैसे इधर शिफ्ट हो गए, लेकिन जब यहां पर व्हाइट लाइट आती है और जब एक एक करके ये मुड़ जाते हैं तो हर कलर का एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है। तो जब यहां से व्हाइट लाइट आए तो यहां पर हम देखेंगे कोई कलर कम मुड़ा, कोई कलर ज्यादा मुड़ा, कोई और ज्यादा, कोई और ज्यादा, कोई और ज्यादा। आपको यहां पर पूरा एक पैटर्न मिलेगा जिसमें सबसे कम मुड़ने वाला होगा आर, सबसे ज्यादा मिलने वाला होगा आई, बी आई बी, जी वाई ओ आर। यहां पर आपको 7 कलर्स मिलेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि कोई व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो गई। ये जो नया फिनोमिनन हमने देखा जिसमें लाइट अपने कंपोनेंट कलर, उस लाइट में जितने भी कलर्स हैं उनमें वो टूट जाती है, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। आज मैंने ये जो दोनों एक्टिविटी आपकी बुक में 13.1 एक्टिविटी डिटेल में दे रखी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? तो मैं आपको बताऊं यहां पर स्प्लिटिंग क्यों नहीं हुई। कोई आपसे पूछेगा बताओ ग्लास स्लैब में 7 कलर्स अलग अलग होंगे क्या? आप कहेंगे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ग्लास स्लैब में कोई भी डेविएट नहीं होता है, वो सारे के सारे शिफ्ट होते हैं। आपके पास 10 बॉल है, 10 बॉल आपने फेंकी और 10 की 10 इधर शिफ्ट हो गई, जैसी फेंकी वैसी की वैसी, तो ये शिफ्टिंग है। लेकिन आपके पास 10 बॉल है, सब अलग अलग स्पिन हो रही है और टकरा के एक इधर स्पिन हुई, एक थोड़ी कम हुई, एक थोड़ी और कम, एक थोड़ी स्ट्रेट गई, तो आपने देखा 10 चेंज हो गई। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं समझ में आ रहा है? इन सिंपल वर्ड्स व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न अ स्पेशल ऑप्टिकल फिनोमेनन दैट इज नोन एज डिस्पर्सन। What do you mean by dispersion? Splitting of light ray into its component colors is known as dispersion. किसी भी रे का, लाइट की रे का अपने जो कंपोनेंट्स कलर है, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? जिससे वो बनी है। ये व्हाइट लाइट है, मान लो हमारी एलईडी की लाइट, इसको प्रिज्म से गुजारोगे तो इसमें 7 कलर है ही नहीं, ये 7 कलर से बनी ही नहीं। 7 कलर से बनी है सन की लाइट। आपकी घर की हेलोजन की लाइट अलग, येलो बल्ब की लाइट अलग, हर लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स कलर होते हैं। लेकिन हमारी जो सन से लाइट आती है उसके अंदर 7 कंपोनेंट्स कलर है। यदि सन की लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो सन की लाइट अपने 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। इस स्प्लिटिंग को, इस बिखरने को, इस टूटने को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। आप लोगों ने ये डिस्पर्सन कभी कभी देखा होगा। आपकी मम्मी ने, दीदी ने, किसी ने भी कोई दिवाली पे स्पेशल कपड़े पहने, उसमें आप देखते हो कहीं कहीं छोटे छोटे स्टोन होते हैं और उस पे जब धूप गिरती है हम देखते हैं अलग अलग कलर पैटर्न ऐसे टूट जाते हैं। आपने देखा होगा एक सीढ़ी पे, जो सीढ़ी के अंदर आप देखते हो अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। आपने इसका नेचुरल एग्जांपल देखा है रेनबो फॉर्मेशन। बारिश के जस्ट बाद जब धूप निकलती है तो हम देखते हैं रेनबो बन जाता है। क्या रेनबो में 7 साफ साफ कलर दिखाई देते हैं? नहीं,
सब आपस में ओवरलैप रहते हैं। लेकिन जो ये मैंने आपको अभी बताया, ये प्रोसेस कहलाता क्या है? डिस्पर्जन। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? डिस्पर्जन के अंदर ये जो इस लाइट के अंदर जो भी कंपोनेंट कलर है, उनका जो पूरा पैटर्न दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं हम? स्पेक्ट्रम। दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट रे। यदि हमने कैंडल चलाई, कैंडल की लाइट को प्रिज्म से गुजारा, उसका स्पेक्ट्रम आएगा। उसमें हो सकता है कुछ अलग कलर हो। आपने केरोसिन का दिया जलाया, उसका स्पेक्ट्रम कुछ और होगा। घी का दिया जलाया, उसका स्पेक्ट्रम अलग होगा। आप जैसे जैसे लाइट जलाओगे, अलग अलग चीजों का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। कैसे पता चला सबसे पहले कि सन पे हाइड्रोजन है? स्पेक्ट्रम से। कोई गया नहीं है सन पे आज तक देखने के लिए हाइड्रोजन है क्या नहीं, और कोई तरीका भी नहीं हमारे पास देखने का। हमारे पास देखने का एक तरीका हमने सीख लिया। हर एलिमेंट को जलाने पर, हर एलिमेंट को एक्साइटेड स्टेट में भेजने पर एक पर्टिकुलर तरह का स्पेक्ट्रम बनता है। कौन से स्टार से लाइट आ रही है, उस स्टार का स्पेक्ट्रम बनाओ, आप बता सकते हो उस स्टार पर क्या है, हाइड्रोजन कितना है, हीलियम कितना, कार्बन है कि नहीं, सब आप बता सकते हो। तो बहुत दूर दूर जो लाइट्स आ रही है, बहुत दूर दूर की जो लाइट्स आ रही है, यहां तक कि हमारे पास कोई अनवांटेड अननोन चीज है, उसको आप जलाओ और आप बता सकते हो कि ये इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो। क्या खास बात बताई मैंने कि कभी भी कोई चीज जलती है तो उसमें से लाइट निकलती है, और उस लाइट का स्पेक्ट्रम हमको ये बताता है। हर सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम अलग अलग तरह का, हम उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने में भी इस चीज का हेल्प ले सकते हैं। चलिए, ये बहुत ज्यादा डिटेल हो गई। यहां सिर्फ इतनी सी बात है कि सन की लाइट जब प्रिज्म से गुजरती है तो 7 कंपोनेंट्स कलर में टूट जाती है। ये 7 कंपोनेंट्स कलर कौन कौन से हैं? VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम बोलते हैं बेनी, आह, पीना, ला। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बेनी, आह, पीना, ला। अच्छा लगा? हाँ? तो ये आपने देखा, ये है, ये क्या है? डिस्पर्सन। अच्छा, इसके बारे में अच्छे काम किसने किए? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम तो आपने सुना होगा, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि यदि 7 कलर में टूट सकता है, तो उसने क्या किया? एक पंखा बनाया और उसके ऊपर 7 कलर के पैटर्न बना दिए। इसको बोलते हैं न्यूटन कलर डिस्क। और उस कलर डिस्क को जब हम जोर से घुमाएंगे तो वो व्हाइट दिखेगा। आपके घर पे पंखा है, उस पंखे के 7 पंखुड़ियों वाला पंखा लाओ और उस पे अलग अलग कलर कर दो, लाइट चालू करोगे वो व्हाइट दिखेगा। क्यों? 7 कलर मिक्स होने से व्हाइट। ये बात हम यहां देखें तो ये जैसा स्पेक्ट्रम बना, ये जैसा प्रिज्म था, हम वैसा ही प्रिज्म। अब आपको एक बात बता दूं मैं कि इस प्रिज्म का एक पर्टिकुलर एंगल होता है। इस प्रिज्म का एंगल कितना कहलाता है? इस साइड और इस साइड के बीच में जो 2 रिफ्रैक्टिंग साइड है, उनके बीच के एंगल को प्रिज्म एंगल बोलते हैं। यदि इसी प्रिज्म एंगल का हम एक और प्रिज्म लें और उस प्रिज्म को यहां पर उल्टा लगा दें, तो ये जो 7 कलर बने थे, ये सारे एक हो जाएंगे और इससे वापस व्हाइट लाइट निकलेगी, और ये व्हाइट लाइट इससे पैरेलल होगी। आप कहोगे क्यों? क्योंकि जब 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, और ये पैरेललोग्राम बना तो उसकी ये साइड पैरेलल है, इंसिडेंटली यहां भी बैठ जाएगी और यहां भी बैठ जाएगी। इस प्रोसेस को, जो डिस्पर्जन का अपोजिट है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, reunion of component light to give white light, that is known as recombination। तो आज हमने डिस्पर्जन समझा और साथ ही साथ अभी समझा रिकॉम्बिनेशन। What is dispersion? Splitting of light into its component color is known as dispersion. Reunion of component colors to give white light, that is known as recombination। ये भी डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है। क्लियर? अच्छा, वापस दिमाग में समझना बेटा पार्थ, में बताना क्या चाह रहा हूं मैं, इतना एम्फेसिस क्या कर रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं कि प्रिज्म से डिस्पर्जन क्यों होता है? क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन हर कलर की लाइट का अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ था? सबसे नीचे कौन बना था? वॉयलेट। सबसे कम कौन मुड़ा था? रेड। ये आपकी डायग्राम में भी है बच्चों। क्या आपने कभी कोई नेचुरल इंसिडेंट देखा है जैसा कि अभी मैंने बताया? हाँ, देखा है। बारिश के जस्ट बाद हम देखते हैं इंद्रधनुष, धनुष के आकार का कर्वेचर होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंद्र मतलब बारिश, धनुष मतलब बो, हम इसको बोलते हैं रेनबो। अच्छा, रेनबो कैसे बनता है? क्या वहां पर कोई प्रिज्म है? नहीं। जो रिसेंटली बारिश हुई है उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स अभी भी एटमॉस्फेयर में हैं। जब उसके ऊपर धूप गिरती है तो द रेन ड्रॉपलेट्स एक्ट्स एज अ प्रिज्म। अब यहां पर आपकी बुक में ड्रॉपलेट के अंदर क्या होता है वो थोड़ा सा बता रखा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो आप बुक में देखोगे तो एक बड़ी सी रेन ड्रॉप बता रखी है,
आप देखेंगे लाइट आई और बेंड हुई, यहां पर गई, ये बेंडिंग क्या कहलाती है बच्चों? यहां पर बेंडिंग हुई, जो भी है, मैं उसके डायरेक्शन सही नहीं बना रहा हूं, ये जो भी है, ये क्या हो रहा है? 3 बार बेंडिंग हो रही है। कितनी बार बेंडिंग हो रही है बच्चों? 3 बार। ये बेंडिंग क्या है? ये बेंडिंग रिफ्रैक्शन है। क्यों? एयर से वाटर, बाहर क्या है बच्चों? एयर, अंदर क्या है? वाटर। एयर से वाटर में जाते समय बेंडिंग हुई है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यहां क्या हो रहा है? वाटर से एयर में जाते समय बेंडिंग हुई है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट बेंडिंग और थर्ड बेंडिंग रिफ्रैक्शन है। लेकिन ये कुछ विशेष बात हो रही है कि वाटर से आ रहा है, दूसरा ट्रांसपेरेंट में एयर, लेकिन एयर में जा ही नहीं रहा है, वापस ही वाटर में आ रहा है। इस स्पेशल फिनोमिनन का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कोर्स में है? नहीं, कोर्स में हमारे नहीं, पर ये डायग्राम है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। तो पहली बार जब एयर से वाटर में जा रहा है, रिफ्रैक्शन, वाटर से वाटर में मुड़ रहा है, ये वाटर से वाटर में मुड़ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। और ये तीसरा रिफ्रैक्शन। बच्चों, क्या आपने ऐसा कुछ कभी देखा है? आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूं हिमेश। हाँ, हमने देखा है, जब हम गर्मी के दिनों में लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, हम जाते हैं लंबी लंबी यात्राओं पे, तो हम देखते हैं हाईवे के बहुत दूर किनारे पे पानी पड़ा हुआ है, ऐसा हमको दिखाई देता है। कभी देखा है आपने ऐसा? लेकिन हम वहां जाते हैं, हम देखते कोई पानी नहीं है वहां। तो दोपहर में, आज अभी भी कभी तेज धूप तो हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं गर्मी नहीं हो, दोपहर में जब ज्यादा धूप निकलती है, रोड एकदम गर्म हो जाता है, तो हमको बहुत दूर पानी पड़ा हुआ दिखेगा। बच्चों, ये काम डेजर्ट में बहुत ज्यादा होता है। डेजर्ट में आप जाएं, आपको लगता है ओ बहुत बड़ा तालाब है, आप जाओगे जाओगे रेत ही रेत मिलेगी, दिखेगा ओ वो और थोड़ा सा दूर है, और वो दिखता ही जाएगा। इसको हम बोलते हैं इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसको हम बोलते हैं मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, सुना होगा। पर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस में क्या, इसको बोलते हैं मिराज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मिराज। ये क्यों होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऐसा ही एक एग्जांपल और है जो मैंने कभी नहीं देखा, और उसको हम बोलते हैं लुमिंग। ये कहां होता है? कोल्ड कंट्रीज में, जो बहुत तेज ठंड पड़ रही है, बहुत दूर जहाज है, लेकिन वो जहाज की लाइट ऊपर जाती है और ऊपर जाके मेरी आंख में आती है, ऊपर आकाश में जहाज तैरते हुए दिखाई देते हैं, ऊपर आकाश में जहाज दिख रहा है। ये है लूमिंग। हमने नहीं देखा, कोल्ड कंट्रीज में होता है। तो मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में ज्यादा तो नहीं बताया, मैं आपको बताऊं क्या ज्यादा इसके बारे में। सुनो बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2 कंडीशंस है, ये तभी होता है। पहली कंडीशन, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो, तभी ये होता है। और दूसरा, ये तभी होता है जब इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन एंगल इन क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल। क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल से ज्यादा एंगल हो, तभी होता है। क्या ये बातें आपको समझ में आई? नहीं है। क्या आप और समझना चाहते हैं? हाँ। पक्का? तो सुनो ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा सर। बच्चों, ये है एक डेंसर मीडियम और ये है रेयरर मीडियम। बहुत आसान है बेटा, घबराने की बात नहीं। लाइट जब यहां से आ रही है, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बताओ लाइट जब इसमें जाएगी तो किस तरफ बेंड होगी? राइट। जब लाइट डेंसर से रेयर में आती है, लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और इसलिए लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर जाती है, और ये ऐसे बैठा। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है। मान लो ये 30 डिग्री का है तो ये 40 होगा, ये 40 का है तो ये 50 होगा, 60 का है तो ये 85 होगा, 85 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये आपने 80 का लिया तो ये 90 हो गया, ये 80 का लिया तो ये 90 हो गया, मतलब कि वो तो दूसरे में एंटर ही नहीं किया। ऐसा एंगल, ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री हो, उसको हम इंसिडेंट क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। जब लाइट क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल से भी बड़े एंगल पे आती है तो ये वापस अंदर चली जाती है। आप समझो कि देखो इंसिडेंट एंगल से रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा बड़ा है ना। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे ये हो जाता होगा, ये हो जाता, पर ये जब 90 होगा तो ये 90 से कम ही होगा। तो जब भी डेंसर टू रेयरर कोई लाइट की रे आती है, पहला कंडीशन तभी होगा वो, और दूसरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल से भी ज्यादा हो,
तब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर ही नहीं करती, वापस पहले मीडियम में वापस लौट के आ जाती, और ऐसा हो जाता है टोटल। क्या हमको लोड लेना चाहिए इसके बारे में? बिल्कुल भी नहीं। क्या किताब में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम भी दे रखा है? बिल्कुल नहीं। तो आपको घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं, वैसे बता दिया मैंने। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। जब कभी आगे काम पड़ेगा तो आपको याद आएगा कि हाँ ऐसा कुछ सुना था। इज इट क्लियर? तो हमारे आज क्या हमको लेके जाना है घर पे कि हमने ये सीख लिया आज। तो आज हमने सीखा बच्चों, पहली बात डिस्पर्सन, बस, और कुछ भी नहीं रहने नहीं पड़ा। व्हाट इज डिस्पर्सन? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रे इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्सन। क्यों होता है डिस्पर्सन? तो मैंने बताया जब दोनों पैरेलल होती हैं तो लेटरल शिफ्टिंग होती है, तब स्प्लिटिंग नहीं होती, पूरा का पूरा इधर आ जाता है। लेकिन जब लाइट की दोनों जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती हैं, अलग अलग एंगल पे होती हैं, तो उनके अंदर स्प्लिटिंग होती है और कंपोनेंट कलर में टूट जाता है। इससे हमको पैटर्न मिलता है, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि हम प्रिज्म को इन्वर्ट करके वैसा ही प्रिज्म लगाते हैं तो हम उन सारे कंपोनेंट कलर को वापस इकट्ठा करके व्हाइट बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रीयूनियन, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। दे रखा है। What is the natural example of dispersion? Rainbow is the natural example of dispersion. प्यारे बच्चों, आज डिस्पर्सन क्यों होता है, प्रिज्म से कैसे होता है, ये सारा पढ़ा। मैं वो वीडियो भी आपको थोड़ा सा डालने की कोशिश करूंगा, उसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कल पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। थैंक यू।